श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल सितंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे सितंबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा। आपके प्रेम जीवन में यदि खटपट चल रही है, अलगाव की स्थिति है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है, लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज में दिक्कत आ रही है, दाम्पत्य जीवन में सुख में कमी आ रही है, या पति पत्नी के बीच में मतभेद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसको लेकर के विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ अविवाहित लोगों की हम बात करेंगे। अविवाहित लोगों के लिए नए प्रस्ताव आएंगे या नहीं आएंगे, बातचीत चलेगी या नहीं चलेगी, कैसी स्थितियां रहेंगी। और साथ ही साथ सिंगल लोगों के बारे में हम आपको बताएंगे। और निसंतान लोग जो हैं, जिन्हें संतान नहीं है या संतान को लेकर के वो काफ़ी परेशान हैं, उस बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि सितंबर का महीना कैसा रहेगा। मित्रों, वीडियो के अंत में मैं कुछ लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स भी आपको बताऊंगा। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस महीने 10 सितंबर से बुध की जो चाल है वो वक्री हो जाएगी और बुध 2 अक्टूबर 2022 तक वक्रगत स्थिति में रहेंगे। वही बात करें सूर्य देव की, तो सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में स्वराशिगत रहेंगे और उसके पश्चात सूर्य कन्या राशि में स्थित हो जाएंगे और कन्या राशि में सूर्य 18 अक्टूबर 2022 तक रहेंगे। इस बीच सूर्य की युति बुध के साथ बनेगी। बुध के साथ सूर्य की युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी देखा जाएगा और ये बहुत शुभ और अच्छा राजयोग माना जाता है, जो कि आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसके साथ साथ 24 सितंबर से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र चले जाएंगे कन्या राशि में। 24 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक शुक्र कन्या राशि में स्थित रहेंगे। हालांकि कन्या राशि में शुक्र अगर संचरण करते हैं, गोचर करते हैं, तो शुक्र नीच अवस्था के हो जाते हैं, किंतु शुक्र के साथ जब बुध उच्च के होंगे तो नीच भंग राजयोग होगा और बुध और शुक्र की एक साथ युति होने से लक्ष्मी नारायण का योग भी इस समय में बनेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों, तो ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए सकारात्मक रहेगा। इसमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और जो समस्याएं आपके लव लाइफ में आ रही हैं वो धीरे धीरे ज़रूर इस समय में ठीक होती हुई आप देखेंगे। इस समय में किसी तरह की भी आपके प्रेम जीवन में अगर रुकावट है, बाधा है, अलगाववाद की स्थिति है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो वो पूर्ण रूप से ठीक होने की संभावना 17 सितंबर के बाद बन रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि ये महीना बहुत ही उत्तम है, बहुत बढ़िया है। और जैसे पहले पार्टनर आपके साथ अच्छा व्यवहार रखते थे, अच्छा आचरण करते थे, आपकी बात मानते थे, आपकी बात सुनते थे, जैसा आप उनको बोलते थे वैसा वो करते थे, किंतु पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर में आपके प्रति विरोधाभास देखा जा रहा है, आपके विपरीत हो रहे हैं। वो आप कई कॉल्स उनको करते हैं लेकिन वो आपकी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं। आप कई मैसेजेस व्हाट्सएप पे करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इरिटेट हो जाते हैं, या 100 मैसेज करने के बाद एक मैसेज का रिप्लाई करते हैं वो। इसके साथ साथ एक तरह से नेगेटिविटी आपके पार्टनर में इस समय में देखी जा रही है। किंतु मित्रों, ये जो सितंबर 17 के बाद का जो समय शुरू होगा, तो इस समय में आपके पार्टनर में नेगेटिविटी भी ख़त्म हो जाएगी और जो आपके पार्टनर में आपको लेकर के गुस्सा है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के वो चिड़चिड़े हो जाते हैं,
गुस्सा करते हैं, तो वो गुस्सा भी अब समाप्त होगा। इस समय में आप देखेंगे आपके पार्टनर के भीतर आपके लिए इमोशनली फीलिंग्स ज़्यादा अच्छी होंगी, इमोशनली वो आपसे ज़्यादा जुड़ना पसंद करेंगे, और इसके साथ साथ उनको रियलाइज़ भी होगा जो गलतियां उनसे हुई हैं, और साथ ही साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या किसी जगह पे आपकी भी गलती रही, उस कारण से जो दुख है उनके अंदर, या किसी कारण से आपसे मनमुटाव वो कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होगी। इसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। एक दूसरे के प्रति भरोसा विश्वास फिर से बढ़ेगा। अच्छी बॉन्डिंग इस समय में नज़र आ रही है, और आपको अगर उन्होंने सोशल मीडिया पे ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक भी करेंगे, अगर आपको वो कॉल वगैरह नहीं कर रहे हैं तो वो कॉल भी करेंगे, उनको रियलाइज़ भी होगा, और पहले से बेहतर रिश्ते बनते हुए आप आगे देखेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप होने के बाद आप काफ़ी एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, आपके भीतर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, आपका मन आपके जॉब में नहीं लग रहा है, आपका मन आपके काम काज में नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं इस कारण से आप काफ़ी चिड़चिड़े हो गए हैं, आपके अंदर हिम्मत टूट रही है, या ये कहें कि हिम्मत जवाब दे रही है, बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा निराशा वाली स्थिति से आप गुज़र रहे हैं। पहली बात तो आपको किसी तरह से भी निराशा वाला माहौल नहीं बनाना है, किसी तरह से नेगेटिव नहीं होना है, किसी तरह से फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस्ड या किसी तरह की एंग्जाइटी आपके भीतर नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें मित्रों, क्योंकि ये जो लम्हा, ये जो पल होता है जब इंसान किसी को छोड़ देता है या ब्रेकअप हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान आप हो जाते हैं। तो पहले तो परेशानी से बाहर आना है आपको, क्योंकि अगर कोई समस्या हुई है तो उसका समाधान निश्चिंत है। दूसरी बात, आपके जो पार्टनर है मित्रों, किसी थर्ड पार्टी के कारण से जो ब्रेकअप हुआ है, अब आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ होगा, उनको समझ आ जाएगी, क्योंकि बुध और शुक्र की एक साथ युति, सूर्य और बुध की एक साथ युति, ये दर्शाती है कि उनके भीतर आपके प्रति पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, अच्छी सोच आएगी, और जो शिकवे शिकायत उनके भीतर है आपको लेकर के, वो खुल करके आपके साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ अगर वो आपको छोड़ करके चला गए हैं तो वो ज़रूर लौट करके आएंगे। फिर से पैचअप होने की पूरी संभावना इस समय में बनती नज़र आ रही है, और 17 तारीख के बाद आप फिर से एक होंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी, ब्रेकअप ख़त्म होगा, और आपका मिलना जुलना, मुलाकातें जो है वो फिर से शुरू हो जाएगी। आपको भी थोड़ा आगे सजग रहना है, सतर्क रहना है, बहुत ज़्यादा रिजिड या हार्ड बन के नहीं रहना है। जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे आप, जितना लचीला रहेंगे, जितना नरम आप रहेंगे, उतने आपके रिश्ते मजबूत होंगे। और विशेषकर जो पास्ट में घटनाक्रम हुआ या पास्ट की बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े होते हैं आपके बीच में, उन सभी पास्ट की बातों को आपको समाप्त करना है मित्रों। और आप देखेंगे 17 के बाद बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम देखेंगे। इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं, कहीं टहलने जाते हैं या कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं आप, तो आपको कोई पसंद कर सकता है, आपके साथ आगे रिलेशनशिप में आ सकता है या आ सकती है। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे कि आपके किसी फ्रेंड के माध्यम से या किसी रिलेटिव के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आपसे कोई इंसान जुड़ सकता है। और पहले अगर आपको जीवन में कोई धोखा मिला है, कोई विश्वासघात मिला है, तो अगर इस समय में आप आगे बढ़ेंगे तो किसी तरह से इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी। आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा, अच्छी बॉन्डिंग होगी, और आगे आपकी बातचीत जो वो शादी तक भी जा सकती है, अगर आप शादी करना पसंद करते हैं तो। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें, जो समस्याएं आपके जीवन में आई है मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी, अलगाववाद हो गया, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में आपके लिए गुस्सा हो गया, या आपको वो ब्लॉक कर गए और आपकी अहमियत, आपकी जो वैल्यू है वो कम हो गई और वो थर्ड पार्टी को ज़्यादा चाहने लगे, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी जैसे ही थर्ड पार्टी उनके जीवन से चला जाएंगी। थर्ड पार्टी के कारण से उनको रियलाइज़ हो गया है, और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप
थर्ड पार्टी से आपको निजात निश्चिंत रूप से मिलेगी। और 17 तारीख के बाद आपके पार्टनर में आपके प्रति अच्छी भावनाएं पैदा होंगी, अच्छी सोच पैदा होगी। सकारात्मक सोच, सकारात्मक भावना के कारण से वो फिर से आपके साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे। इसके साथ साथ लव मैरिज को लेकर के जो दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं आपको, या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो भी पूर्ण रूप से ठीक होंगी। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपके लव मैरिज करने को लेकर के आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, लव मैरिज को लेकर के आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, या ये कहते हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में फिर से अगर आप अपने पार्टनर से बातचीत करते हैं तो वो पार्टनर भी मानेंगे और पार्टनर के परिजन भी मानेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे मित्रों, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो इसमें भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अविवाहित लोगों के लिए नए प्रस्ताव आएंगे, बातचीत पक्की होगी। नवंबर-दिसंबर में शादी होने की भी पूरी संभावनाएं हैं। जिन लोगों का रोका या एंगेजमेंट टूट गई है, इस समय में अगर वो बातचीत करते हैं तो फिर से संभावनाएं और फिर से योग बने हुए हैं। ऐसे में अगर बातचीत करते हैं तो फिर से उनकी शादी वहीं पे होने की संभावना है। साथ ही साथ अविवाहित लोगों को अब चिंता नहीं करनी, जैसा मैंने बता दिया कि उनके लिए प्रस्ताव ज़रूर आएंगे। साथ ही साथ मित्रों, निसंतान जो लोग हैं, निसंतान दाम्पत्य हैं, उनको संतान को लेकर के भी इस समय में योग बने हुए हैं। अगर वो प्रयास करते हैं तो आगे चल कर के ज़रूर उनको संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस समय में ऐसे योग बने हुए हैं। साथ ही साथ आपस में पति पत्नी के बीच में खटपट विवाद है, लड़ाई झगड़े होते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना है, या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें ठीक होंगी। आमने सामने आप बातचीत करेंगे और पहले से बेहतर संबंध आपके बनेंगे। इसको लेकर के आपको कोई चिंता नहीं करनी है। अगर कहीं आपके पति आपको छोड़ दिए या पत्नी आपको छोड़ करके चले गए हैं, तो वो भी 17 तारीख के बाद आप फिर से आमने सामने आएंगे, मुलाकात होगी, बातचीत आगे बढ़ेगी और आपका रिश्ता पहले से ठीक होगा। तो कुल मिलाकर के अगर ये सितंबर महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए देखा जाए तो सकारात्मक महीना है, आशा से भरा हुआ महीना है मित्रों। टूटे हुए रिश्तों को फिर से ठीक करने वाला महीना है, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला महीना है। और जो रिश्तों में दरार, दिक्कतें, परेशानियां, अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें या किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है, तो ज़रूर ये महीना ठीक करेगा मित्रों, क्योंकि इस महीने ग्रहों की स्थिति अच्छी है, ग्रह आपके पक्ष में, आपके फेवर में है, तो किसी तरह से आपको चिंतित नहीं होना है मित्रों। अब मैं वो लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स बताना चाहूँगा। लकी डेट्स हैं 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 26, 27 और 30 सितंबर, ये आपकी लकी डेट्स रहेंगी। इन लकी डेट्स में आप बातचीत कर सकते हैं अपने संबंधों को ठीक करने के लिए, या कोई अड़चन, बाधा, रुकावट आ रही है उसे ठीक करना चाहते हैं तो इनका उपयोग कर सकते हैं। अनलकी डेट्स की बात करें तो वो रहेंगी 2, 3, 16, 18, 23, 24, 25, 28 और 30, ये अनलकी डेट्स रहेंगी। इन डेट्स में किसी तरह का भी कोई शुभ काम, मांगलिक काम नहीं करना है। न्यूट्रल डेट्स की यदि हम बात करें तो वो रहेंगी 4, 5, 6, 13, 15, 19, 22 और 29 सितंबर, ये न्यूट्रल डेट्स रहेंगी। इनमें आप अच्छा काम कर भी सकते हैं और ना कर सकते हैं। मित्रों, मैंने कुल मिलाकर के आपको विस्तार से सितंबर महीने के बारे में आपको बता दिया। अगर व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आप हमसे जुड़ करके अपनी पत्रिका का, अपनी हस्तरेखाओं का या फिर अपने फेस के माध्यम से कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या आपके लव रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई दिक्कत, समस्या या फिर कोई अड़चन, बाधा, रुकावटें, परेशानी है, तो इस विषय में ज़रूर आप हमसे बातचीत करें। क्योंकि अगर जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से, अब आपको कोई परेशान नहीं होना है। आप अपॉइंटमेंट लें, हमसे बातचीत करें और हम बहुत ही विस्तार से और अच्छे से आपको बताएंगे कि आगे आपको क्या करना है, कैसे रिश्ते को ठीक करना है, कैसे बिगड़े हुए चीज़ों को आप सही रास्ते पे ला सकते हैं, या जो दिक्कतें, जो परेशानियां, जो समस्याएं आपके जीवन में आई हैं उन्हें कैसे आप ठीक करेंगे।
मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।